नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों, कल जो है हमने इन पोर्ट्स के बारे में एक वीडियो बनाई थी, जो कि इसकी जो है पार्ट 1 वीडियो थी। तो ये जो है पार्ट 2 वीडियो है। आज की वीडियो में जो है मैं इनका यूज़ तो आपको मैंने कल की वीडियो में बता दिया था। आज जो है मैं इनकी केबलिंग करके आपको दिखाऊंगा, जैसे हम जो है न्यू सिस्टम को किस तरीके से जो है सेटअप कर सकते हैं। और ये हमारी एलईडी है, इससे जो है कंप्यूटर को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो है हम ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, जिसके अंदर जो है मैंने ये पूरे कनेक्टर्स जो है एक्सप्लेन किए थे कि आप जो है इन कनेक्टर्स का किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसके अंदर जो है किस तरीके से क्या क्या चीजें आप जो है चला सकते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो पार्ट 1 वाली नहीं देखी है तो आई बटन पे जो है मैंने उसका लिंक दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन में भी जो है मैं वाला लिंक दे दूंगा पार्ट 1 का। तो आप जो है जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए और इन कनेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए, और उसके बाद जो है ये वाला पार्ट 2 आप देखिएगा, ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको जो है इनकी केबलिंग समझ में आए और ये समझ में आए कि ये वाले पोर्ट जो है किस तरीके से काम में हम लेते हैं और क्या जो है इन कनेक्टर्स या पोर्ट्स का यूज़ होता है। तो अभी जो है मैं आपको इन पोर्ट्स की तरफ लेकर चलूंगा और आपको जो है इनकी वायरिंग करना बताऊंगा और कंप्यूटर को ऑन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है जब आप नया कंप्यूटर अपने घर पर लेकर आते हैं तो किस तरीके से जो है आप इन पोर्ट्स की केबलिंग करके अपनी एलईडी में अपने कंप्यूटर को जो है अटैच करके बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पोर्ट्स की तरफ। और सबसे पहले आप जो है फटाफट से जाके पार्ट 1 देख लीजिए, अगर अभी तक आपने जो है पार्ट 1 नहीं देखा है, और उसके बाद जो है ये वाला पार्ट 2 आप देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पोर्ट्स की तरफ और आपको जो है मैं केबलिंग करके बताता हूं कि किस तरीके से जो है आप इनकी केबलिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पोर्ट्स की तरफ। तो दोस्तों, ये जो है ये हमारा जो है कीबोर्ड है, ये हमारा जो है माउस है, और ये जो है हमारी एलईडी है, जिसके अंदर जो है मैं अभी आपको जो है कंप्यूटर अटैच करके दिखाने वाला हूं। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि PS2 कीबोर्ड माउस कैसे लगता है और USB में कीबोर्ड माउस कैसे लगता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए मैंने जो है आपके लिए एक जो है PS2 कीबोर्ड ले लिया है, जिसको जो है कंप्यूटर में मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगा। और जो माउस लिया है वो मैंने लिया है USB वाला, ताकि आपको जो है दोनों चीज़ें मैं बड़े आराम से जो है चेक करवा सकूं कि किस तरीके से जो है आप इनको कंप्यूटर के अंदर लगा सकते हैं। और ये जो है हमारे स्पीकर्स हैं कंप्यूटर के लिए, तो ये स्पीकर्स भी जो है अभी मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगा। ये जो है हमारी VGA केबल है, इससे जो है एक हमारी लगेगी इस कंप्यूटर के अंदर और एक जो जाएगी वो जाएगी हमारी एलईडी के अंदर। तो फटाफट से जो है अभी मैं आपको केबलिंग करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है आप लोग केबलिंग इसकी करेंगे। तो आप जो है फटाफट से कभी भी बिना चप्पल पहने कभी भी इसका पावर बटन ऑन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो है आपको अपने पैरों में चप्पल पहन लेनी चाहिए, नहीं तो जो है आपको अर्थिंग भी लग सकती है या आपको शॉक भी लग सकता है। तो कभी भी कंप्यूटर सेटअप करने से पहले आपको जो है अपने पैरों में चप्पल को पहन लेना है। तो फटाफट से जो है मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है आपको कंप्यूटर के अंदर जो है केबलिंग करनी होगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कल मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पोर्ट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्ट होता है, ये जो होता है ये VGA पोर्ट होता है। तो इसके अंदर जो है हम VGA केबल लगाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं करीब से दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा जो है VGA पोर्ट है, तो मैं VGA केबल ले आता हूँ और आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से जो है आप जो है VGA केबल इसके अंदर लगाएंगे। तो ये जो है हमारी VGA केबल है। तो VGA केबल जो है इसके अंदर ऐसे लगानी है, और इसके अंदर जो है 2 स्क्रू होते हैं, दोनों स्क्रू को जो है अच्छे से टाइट कर लेना है, जिससे जो है आपका कंप्यूटर कभी आगे पीछे होए तो इससे जो है आपकी जो केबल है ये डिस्कनेक्ट नहीं होगी जब आप इसको जो है कनेक्ट कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस तरफ वाला जो होता है जहाँ से कैबिनेट खाली हो जाता है, मतलब जहाँ स्पेस कम होता है, इसके अंदर हमेशा कीबोर्ड लगेगा, और जहाँ की तरफ स्पेस ज़्यादा होगा वहाँ पर जो है आपका हमेशा माउस लगेगा। तो ये कीबोर्ड मैंने ले रखा है। तो ये जो कीबोर्ड है ये PS2 वाला कीबोर्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसको जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर पिन्स होती हैं,
तो पिन्स को जो है आपको देख के इसके अंदर लगा देना है। तो कीबोर्ड को जो है मैं अटैच कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही आसानी से जो है हमारा PS2 वाला कीबोर्ड लग गया है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो है हमारा माउस है USB वाला, ये हमारा माउस यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो माउस जो है मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो ये जो है हमारा नीचे जो है USB पोर्ट के अंदर मैं जो है माउस को लगा लेता हूँ। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से जो है हमारा जो है माउस लग गया है। तो अब जो है मैं आपको स्पीकर कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये जो है हमारे स्पीकर्स हैं। तो स्पीकर्स जो है मैं ले लेता हूँ। आपको मैंने दोस्तों कल बताया था कि जो कंप्यूटर के स्पीकर्स होते हैं, देखिए ये 2 स्पीकर्स हैं, इसके अंदर एक ऑक्स की केबल होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको सुलझा लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए हम लगा लेते हैं इसको। तो एक जो है USB केबल होती है, देखिए। तो इसको जो है मैं USB में लगा लेता हूँ। तो ये USB में हमारे जो है स्पीकर की एक वायर लग गई है। और दूसरी वायर जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमेशा बीच में लगती है, जो कि आपको यहाँ पे ग्रीन वाली दिख रही होगी पोर्ट। तो इसके अंदर जो है हम स्पीकर की दूसरी जो ऑक्स है वो बीच वाले में लगा देते हैं, जैसा कि आप देखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बीच वाले में जो है ऑक्स केबल लगा दी है। ये जो है स्पीकर की ये जो USB होती है USB लगा दी है। ये USB वाला माउस लगा दिया है। ये VGA केबल कनेक्ट कर दी है। ये जो है PS2 कीबोर्ड हमारा लग गया है। अब जो है हम इसके अंदर पावर केबल को लगा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है हमारी 3 पिन की पावर केबल है। तो इसको जो है हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ हमारी जो है पावर केबल लग गई है। यहाँ हमारा जो है PS2 कीबोर्ड लग गया है। आपके पास अगर PS2 माउस होगा तो आप इस तरफ लगाएंगे जिस तरफ ज़्यादा स्पेस है। ये देख सकते हैं यहाँ हमारी VGA केबल लग गई है, जिसमें 2 पेच होते हैं। दोनों पेच को जो है कस लेना है। यह हमारी स्पीकर की एक तार लग गई है USB वाली, जैसा कि देख सकते हैं ये वाली। ये हमारा जो है USB माउस है। और ये हमारी जो है स्पीकर की ऑक्स है। तो ऑक्स जो है हमने बीच वाले में लगा लिया है। ये साइड में जो है पिंक कलर का पोर्ट, इसके अंदर जो है हमारा माइक लगता है। तो अब जो है हमारे कनेक्शन यहाँ पे हो गए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस तरफ, मैं स्क्रीन को लिटा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन में जो है एक तरफ आपका होता है VGA और एक तरफ होता है आपका पावर। तो आपने जो है एक VGA तो यहाँ लगा देनी है, एक कनेक्टर तो यहाँ लगा देना है, और दूसरा कनेक्टर जो है यहाँ से, ये होता है हमारा VGA, ये दूसरी तरफ जो है आपको यहाँ पे इसको लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं दूसरी तरफ आपको जो है लगा के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा VGA लग गया है और इसके जो है दोनों पेज आपको टाइट कर लेने हैं। ये दोस्तों पेज जो है कंपनी इसलिए देती है ताकि हमारे जो है ये VGA केबल कभी निकल ना जाए। कभी जैसे हमारे जो है स्क्रीन हिल जाती है या हमारा जो है सिस्टम हिल जाता है, तो हमको जो है ये VGA केबल जो है बाहर ना निकले। तो दोनों तरफ जो है हमने पेज टाइट कर लिए हैं। तो ये हमारी पावर केबल है दूसरी वाली। तो इसको भी जो है हम इस तरफ लगा लेते हैं। तो दूसरी तरफ जो है हमने पावर केबल लगा ली है। बहुत ही आसानी से हमारी पावर केबल लग गई है। तो अब जो है हमारी LED जो है हम खड़ी कर लेते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये LED का प्लग जो है पावर, वो हम इसमें लगा लेते हैं। पहले जो है ऑफ कर देते हैं बटन को। तो देख सकते हैं हमारी जो LED है वो यहाँ कनेक्ट हो गई है और हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ लगा हुआ है। स्पीकर्स जो है मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ हमने स्पीकर्स रख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ सिस्टम को। तो दोनों तरफ से जो है मैं ऑन कर देता हूँ सिस्टम को। तो मैंने यहाँ से जो है दबा दिया है।
तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एलईडी जो है वो ऑन हो गई है। तो यहाँ पे जो है हमारे को पावर बटन दिया जाता है, तो पावर बटन से जो है मैं सीपीयू को ऑन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा सीपीयू जो है वो ऑन हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो है लेनोवो का सिस्टम ऑन हो गया है बहुत ही आसानी से। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है हमें टाइम सेट करने के लिए बोल रहे हैं, डेट और टाइम, क्योंकि अभी जो नया ये ओपन हुआ है हमारा सिस्टम। तो हम एक काम करते हैं, अभी टाइम सेट नहीं करते हैं। वैसे F1 दबाने के बाद आप जो है डेट टाइम में जाकर यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी जो है मैं टाइम सेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जो है जो भी टाइम या डेट आपको सेट करनी हो, सेट करने के बाद नीचे F10 सेव एंड एग्जिट लिखा हुआ है, तो हम जो है यहाँ पे F10 की को प्रेस करके ओके कर देते हैं। तो अब देखते हैं हमारा सिस्टम बूट होगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी विंडो 10 जो है बूट करने लग गई है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने कितने ही आसान तरीके से जो है आज आपको कंप्यूटर की सारी वायरिंग करके दिखाई, सारे कनेक्टर्स में वायर लगा के दिखाया और एलईडी को जो है कंप्यूटर से कनेक्ट करके कंप्यूटर को बूट करके दिखाया। तो दोस्तों अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर जो है मैं आपको कंप्यूटर में सब चीज़ करना बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप इसके अंदर इंटरनेट चला सकते हैं, किस तरीके से जो है आप स्पीकर से सॉन्ग सुन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिक्स जो है हम क्लियर करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो आज जो है मैंने आपको जो है सारी केबलिंग करके दिखाई, कंप्यूटर के पोर्ट्स की, कनेक्टर्स की, एलईडी से आपको जो है कनेक्ट करके दिखाया कंप्यूटर को, और कंप्यूटर को जो है विंडो तक बूट करके दिखाया। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि किस तरीके से जो है हम कनेक्ट करते हैं वायर्स को कंप्यूटर के साथ में, और एलईडी को किस तरीके से बीजे केबल से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।